Assalamu alaikum, this is Let's Chase English. Today we are going to read Unit 4 Muslims in South Asia. अच्छा जी, इसके अंदर दो तरह की हुकूमत हुई है. पहली है दिल्ली सल्तनत एंड द सेकंड इज़ मुग़ल एम्पायर. अच्छा, सल्तनत क्या होता है? जिसको कोई सुल्तान चलाता है. एंड व्हाट इज़ मुग़ल एम्पायर? एम्पायर क्या होती है? Empire, a group of country or religion are controlled by one ruler or one government, जिसको कोई गवर्नमेंट या कोई एक हुक्मरान चलाता है, लेकिन इसको सल्तनत को सुल्तान चलाता है. ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत जो 1206 to 1526 तक रही है. मुस्लिम रूल was established in northern India under कुतुबुद्दीन ऐबक. सबसे पहले जो मुस्लिम हुकूमत हुई है नॉर्दर्न इंडिया में, वो किसके अंडर हुई है? कुतुबुद्दीन के. Who founded the Delhi Sultanate in 1206 under the ममलूक डिनेस्टी. ममलूक डिनेस्टी के अंडर उसने ये दिल्ली सल्तनत को फाउंड किया. ठीक है, बनाया. द दिल्ली सल्तनत was एन इस्लामिक डिनेस्टी बेस्ड इन दिल्ली. ये किस पे बेस्ड थी? इस्लाम पे, इस्लामिक थी. ठीक है. इट इज़ रूल्ड ओवर लार्ज पार्ट ऑफ साउथ एशिया फॉर 320 ईयर्स. ये कितने साल रही है? तकरीबन इसके जो 5 बड़े हिस्से थे ना, वो कितने अरसे तक? 320 साल तक इनकी हुकूमत रही है. ठीक है. 5 dynasties were included in Delhi सल्तनत sequentially. सबसे जो तरतीब के लिहाज से जो 5 वो डिनेस्टीज़ थी, वो कौन सी थी? पहली थी ममलूक, जिसको हम स्लेव डिनेस्टी भी कहते हैं. दूसरी खिलजी, तीसरी तुगलक एंड सैयद एंड लोधी. ठीक है. उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे. ये इसका मैप है. ठीक है. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट. अच्छा जी, सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे सुल्तान महमूद गज़नवी को, जिसके बारे में आपने स्टोरीज़ में पढ़ा होगा. ठीक है. अब हम इसको देखते हैं. महमूद गज़नवी वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर. पहला आज़ाद हुक्मरान था ऑफ गज़नवी डिनेस्टीज़ इन गज़ना के अंदर पहला आज़ाद हुक्मरान कौन था? सुल्तान महमूद गज़नवी. ही वाज द सन ऑफ सुब्तगीन. किसका बेटा था? सुब्तगीन का, जो आप अक्सर स्टोरीज़ में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा. सुल्तान महमूद रूल्ड फ्रॉम 1998 to 1030. ही अटैक्ड सब कॉन्टिनेंट बिटवीन 1000 एंड 1027 के दरमियान में उसने सब कॉन्टिनेंट बरसगीर पर हमला किया. मेन रीज़न ऑफ सुल्तान महमूद गज़नवीज़ इन्वेजन, जो मेन रीज़न थी, वजह कौन सी थी कि उसने हमले किए ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बरसगीर पर 17 टाइम. 17 दफ़ा कौन से थे? टू मेक गज़नी अ पावरफुल फोर्स इन सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स. एक तो गज़नी को क्या करना है? पावरफुल फोर्स बनाना है पूरे एशिया के अंदर, एशियन पॉलिटिक्स में. टू एक्सपेंड हीज डायनेस्टी टू अ लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, और इसको अपनी हुकूमत को मज़ीद आगे तक लेकर जाना है. ठीक है. अब हम आगे पढ़ते हैं. हु इज़ शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी. शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी वाज द मुस्लिम रूलर. मुसलमान हुक्मरान था. गौरी लेड द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक रूल इन इंडिया. इसने बुनियाद रखी थी इस्लामिक रूल की इन इंडिया में. ही वाज फ्रॉम द रीजन ऑफ गौर इन सेंट्रल अफ़गानिस्तान. ये कहाँ से था? गौर के रीजन से, और अफ़गानिस्तान के सेंट्रल गौर के रीजन से. ही वॉज वेल अवेयर ऑफ इंडियंस पॉलिटिक्स
political, religious, social and military weakness and also the enormous wealth and gold that India had. उसको अच्छे से पता था इंडिया की सियासत का, उनके मज़हब का, उनके सोशल, उनके समाज का, उनके मिलिट्री वीकनेस, उनकी फ़ौज की जो कमज़ोरियाँ थी एंड आल्सो द इनॉर्मस, और ये भी पता था कि उनके पास कितनी ज़्यादा दौलत है और सोना है। ठीक है। मैनी रीजन्स हैड बीन गिवन फॉर द इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। उसने बहुत सी रीजन्स की वजह से इस पर हमला किया था। इट इज़ पॉइंटेड आउट दैट ही वॉज वेरी एम्बिशियस एंड इंटरप्राइजिंग प्रिंस। ये बताया जाता है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, ठीक है, हार्ड वर्कर था और इंटरप्राइजिंग प्रिंस था, यानी कि कारोबारी शहज़ादा था। ही कंसीडर हिमसेल्फ टू बी एन आई टू द पंजाब विच बिलोंग टू द एम्पायर ऑफ गजनी। ये अपने आप को क्या समझता था? पंजाब का वारिस, जो कि किससे बिलोंग करता है? गजनी से, गजनी, एम्पायर ऑफ गजनी से। रीजन्स ऑफ शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी फॉर इन्वेडिंग इंडिया आर गिवन बिलो। उसने किन वजह से इंडिया पर हमला किया था, उनमें से ये रीजन्स हैं। पहली रीज़न है बीइंग अ मुस्लिम, मुसलमान होने की हैसियत से ही माइट लाइक टू कनकर द हिंदूज़ ऑफ इंडिया। वो पहले तो चाहता था कि वो इंडिया में जितने भी हिंदू हैं उनको फतह करे एंड स्प्रेड इस्लाम इन दैट कंट्री, और इस कंट्री में इस्लाम फैलाए। Reasons of security also demanded that he must defeat खुसरो मलिक। As you know, ये सब क्या थे? हुक्मरान थे और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए हमले वगैरह करते थे, तो इसलिए वो सिक्योरिटी की डिमांड थी ये उस टाइम के वो खुसरो मलिक को क्या करे? डिफ़ीट करे, ठीक है, शिकस्त दे। द रूलर ऑफ द पंजाब एंड द करमाथियंस ऑफ मुल्तान। In 1173 CE, the Ghurids conquered Ghazni from the Ghaznavids। गोरियों ने क्या किया? फतह किया गजनी को फ्रॉम द गजनवीद से। इन 1186 to 7 ही कंकर्ड लाहौर। इसने लाहौर को फतह किया। ही एंडेड द गजनवीद डायनेस्टी एंड ब्रॉट द लास्ट ऑफ गजनवीद टेरिटरी अंडर हिज कंट्रोल। उसने गजनवीद को क्या दिया? शिकस्त दी, और जो गजनवीद का आखिरी इलाका था वो भी अपने कंट्रोल में ले लिया। इन 1191 शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी अटैक द टेरिटरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान ऑफ अजमेर बट वाज डिफीटेड। क्या हुआ? इसने 1191 में शहाबुद्दीन गोरी ने किस पे? पृथ्वीराज चौहान के इलाके पर क्या किया था? अटैक किया था, हमला किया था, लेकिन फिर भी वो क्या हो गया? डिफीटेड हो गया, यानी कि उसने शिकस्त ही खाई। ही वंस अगेन इन्वॉल्व द किंगडम, ही वंस अगेन इन्वेडेड द किंगडम ऑफ अजमेर। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरीज आर्मी मेट पृथ्वीराज चौहान्स आर्मी अगेन एट टेरन इन 1192 में। दोबारा से शहाबुद्दीन की जो आर्मी थी वो इसकी पृथ्वीराज की आर्मी से मिली, और फिर क्या हुआ? दिस टाइम ही वॉज विक्टोरियस। अब क्या हुआ? कौन फाते था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। एंड ही कैप्चर्ड दिल्ली, और उसने दिल्ली को अपने कब्ज़े में ले लिया।